नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुरु किस भाव में अंतर्दृष्टि देते हैं, यानी वह कौन सा भाव है, वह कौन सा लग्न है जिसमें यदि गुरु बैठ जाएं तो व्यक्ति को अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उस भाव के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा क्या शनि की लग्नों में गुरु अच्छा फल देंगे अथवा नहीं देंगे, इस पर विचार करेंगे। उच्च के गुरु के तुला लग्न से लगाकर मीन लग्न तक क्या फल होते हैं, इन पर हम विचार करेंगे। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने उच्च के गुरु के मेष लग्न से लगाकर तो कन्या लग्न तक क्या फल होते हैं, इन पर विचार किया। आज के वीडियो में तुला लग्न से लगाकर मीन लग्न तक हम विचार करेंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, जब आप तुला लग्न की कुंडली लेंगे तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में उच्च के यहाँ पर माने जाते हैं। और तुला लग्न की कुंडली की बात करें तो ये कुंडली के 3रे भाव और कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, यानी इस कुंडली में ये कारक ग्रह नहीं होते। परंतु कुंडली के 10वें भाव में ये उच्च के होने के कारण व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में मान सम्मान व्यक्ति को प्राप्त होता है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। धन की दृष्टि से बात करें तो धन आगमन भरपूर मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु उच्च के होते हैं तो कुंडली के 10वें भाव में होंगे, यानी व्यक्ति की कार्य प्रणाली अच्छी होगी। कह सकते हैं व्यक्ति कार्य क्षेत्र में तरक्की अर्जित करेगा, चाहे व्यापार करे अथवा नौकरी करे। और धन के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। आप बुध से इनकी तात्कालिक मित्रता चेक कर लीजिए। यदि बुध के साथ तात्कालिक मित्रता है तो धनागमन में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इनकी दृष्टि की बात करें तो ये चतुर्थ भाव पर होगी। यहाँ पर 10 नंबर का राशि का अंक आता है, ठीक है, जो कि शनि की राशि होती है। यदि शनि से तात्कालिक मित्रता हो जाती तब तो ठीक, अन्यथा घरेलू मामलों में थोड़ा सा व्यवधान आ सकता है। कह सकते हैं कि मकान बनाना या भूमि भवन वाहन से संबंधित चीज़ों में डिले अथवा थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि यहाँ पर नीच की होती है। लेकिन यदि तात्कालिक मित्रता में आ जाते हैं तो इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा या अंतर्दशा में अपने से संबंधित फल देते हैं। हालांकि हमें गुरु का अंश बल भी चेक कर लेना चाहिए, मृत ना हो और अस्त ना हो, अन्यथा इनके प्रभाव में फिर न्यूनता आ जाती है। मित्रों, आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, जब आप वृश्चिक लग्न की कुंडली लेंगे तो यहाँ पर लग्नेश आपके मंगल ग्रह बनेंगे, ठीक है। और लग्नेश मंगल और गुरु में नैसर्गिक रूप से मित्रता होती है। हालांकि हमें तात्कालिक मित्रता पर विचार कर लेना चाहिए। इस कुंडली की बात करें तो इसमें ये धन भाव के स्वामी बनते हैं और पंचमेश बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है, क्योंकि धर्म के कारक ग्रह जब स्वयं ही धर्म भाव में बैठ जाएंगे उच्च के होकर तो विशेष रूप से लाभ देते हैं, यानी व्यक्ति का भाग्य अच्छा कार्य करता है। विशेष कारक होते हैं देवगुरु पंचम भाव में और नवम भाव में। तो व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि लग्न भाव पर ही होगी, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर सात्विकता आ जाती है। सत्य बोलने में ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है। कह सकते हैं कि जो आया वह बोल दिया, यानी सत्यवादी होते हैं प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो, ठीक है। इसके अलावा इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव पर आएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित कार्यों में, संतान से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि देवगुरु अपने ही भाव को यहाँ पर देख रहे होते हैं। इसके अलावा देवगुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो ये तृतीय भाव पर पड़ेगी, और जो कि यहाँ पर देवगुरु की जो दृष्टि जाएगी वह नीच राशि की दृष्टि जाएगी। और इसकी वजह से भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है, यानी छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। शनि के साथ तात्कालिक मित्रता चेक कर लीजिए। यदि तात्कालिक रूप से मित्र हैं तब इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हालांकि देवगुरु यदि अस्त के हो जाते हैं या कह सकते हैं कि मृत के हो जाते हैं तो प्रभाव में कमी आएगी। मित्रों, आइए विचार करते हैं धनु लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, धनु लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होते हैं और साथ साथ चतुर्थेश होते हैं। अगर इनके उच्च के गुरु की बात करें यदि हम, ठीक है, तो कुंडली के अष्टम भाव में ये उच्च के होते हैं। देखिए, जब कभी भी लग्नेश कुंडली के त्रिक भावों में, यानी 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में जाकर बैठते हैं तो ये एक अवयोग बनता है, यानी जीवन में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि गुरु जो है धन के कारक के होते हैं, साथ साथ धर्म के कारक भी हैं, और अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से हम आध्यात्मिक विषयों के विषय में भी विचार करते हैं, जैसे कि ज्योतिष हुआ, वेद पुराण शास्त्र तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है, और साथ साथ रहस्यमय चीज़ों के विषय में विशेष रूप से देखा जाए तो देवगुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो इन विषयों में व्यक्ति की गहन समझ होती है, यानी जो विषय दूसरे व्यक्तियों को जिन विषयों को समझने में दिक्कतें आती हैं, जबकि गुरु यहाँ पर जब बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बैठकर व्यक्ति को अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। इनकी दृष्टि की बात करें तो इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर होगी, जो कि खर्चों का भाव है। तो देवगुरु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के खर्चों को भी नियंत्रित
करते हैं। लेकिन यदि इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर एक राशि का अंक जो आएगा 10 नंबर का आएगा, यानी मकर राशि होगी। ठीक है, आप शनि से तात्कालिक मित्रता चेक कर लीजिए। शनि से यदि तात्कालिक मित्रता है तब तो ठीक, अन्यथा धन संचय में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर इनकी कुंडली, इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो इनकी नवी दृष्टि जो है वो कुंडली के चतुर्थ भाव पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लाभ ये देते हैं। ध्यान रखें कि देवगुरु अस्त के मृत नहीं होना चाहिए, अन्यथा इनके प्रभाव में फिर न्यूनता आ जाती है। मित्रों, आइए बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, मकर लग्न की कुंडली में देवगुरु यहाँ पर कारक नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वह कुंडली के तीसरे भाव और कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह उच्च के होते हैं, पार्टनरशिप में लाभ देते हैं। देवगुरु, ध्यान रखें, यहाँ पर अकेले नहीं होना चाहिए। अकेले होंगे तो इस भाव से संबंधित वह थोड़ी हानि कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि की बात करें तो ये पंचम भाव पर, गुरु की दृष्टि की बात करें तो देवगुरु की 5वीं दृष्टि लाभ भाव पर होगी, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में आय बराबर बनी रहेगी। इनकी दृष्टि जो लग्न भाव पर भी होगी, लग्न भाव पर यहाँ पर राशि का अंक 10 आने के कारण, यानी लगने से इनकी मित्रता चेक कर लीजिए। यदि लगने से मित्रता है तब तो ठीक, अन्यथा जिन चीज़ों के ये कारक हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं, जैसे कि धन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, तो इनमें थोड़ी सी दिक्कतें, अड़चने आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा, लेकिन दिक्कतों के साथ। इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो ये पराक्रम भाव पर होगी, जो पराक्रमी बनाने का कार्य कर देगी, यानी व्यक्ति साहस के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। हालांकि गुरु कितनी मात्रा में पराक्रमी बनाएंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि अंश बल कितना है गुरु का। गुरु कमजोर होकर तो नहीं बैठे हुए हैं, हमें ये देखना होगा। और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी विचार करना होगा कि अन्य ग्रह पराक्रम भाव पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ देवगुरु अकारक होते हैं। ठीक है, ये कुंडली के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और साथ साथ धन भाव के स्वामी बनते हैं। उच्च के गुरु की बात करें तो कुंडली के छठे भाव में ये उच्च के माने जाते हैं। देवगुरु जब कुंडली के छठवें भाव में बैठेंगे तो ध्यान रखें, यहाँ से संबंधित समस्याओं को वो दूर करने का प्रयास करेंगे, यानी रोग से, ऋण से, शत्रुओं से व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य करते हैं। परंतु गुरु का संबंध जब कभी भी कुंडली के छठवें अथवा 8वें भाव से या 12वें भाव से बन जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी सी हो सकती हैं। हमें चंद्र से इनकी तात्कालिक मित्रता देखनी होगी। यदि चंद्र से के साथ तात्कालिक मित्रता है तब यहाँ से संबंधित लाभ ही देखने को मिलेंगे, कह सकते हैं कि ज़्यादा दिक्कतें फिर नहीं आती। आइए अब इनकी दृष्टियों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, देवगुरु की दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि इनकी कर्म भाव पर जाएगी। कर्म भाव पर इनकी दृष्टि जाने के कारण कार्य क्षेत्र में ये लाभ दिलवाएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, यानी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को ये सफलता देते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी, तो ये व्यक्ति के खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति बैलेंस तरीके से खर्च करता है। इसके अलावा 12th भाव से संबंधित समस्याओं को भी देवगुरु दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में करेंगे, देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि राशि का अंक 10 लिखा रहता है। शनि से इनकी मित्रता हमें चेक करनी होगी। शनि के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता है तब यहाँ से संबंधित भी अच्छा प्रभाव भी देवगुरु देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि तात्कालिक मित्रता नहीं होती, ऐसी स्थिति में फिर दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो धन भाव पर होगी, यानी अपने ही भाव पर होगी, तो धन से संबंधित कोई समस्या ज़्यादा फिर नहीं आती, यानी कह सकते हैं कि धनागमन बना रहता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली के विषय में। देखिए, मीन लग्न की कुंडली में देवगुरु लग्नेश होते हैं और साथ साथ कर्मेश भी होते हैं। उच्च के गुरु की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव में राशि का अंक 4 होने के कारण ये यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु पंचम भाव में बैठकर उच्च के हो रहे हैं तो शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में विशेष लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति की उच्च शिक्षा भी समय पर कंप्लीट हो जाती, कह सकते हैं कि इनमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। हालांकि देवगुरु के पास पर्याप्त अंश बल होना चाहिए। देवगुरु जब 2 केंद्रीय भावों के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठते हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। ठीक है, व्यक्ति के जीवन में लाभ होता रहता है, यानी धन से संबंधित चीज़ों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, धन संचय में ज़्यादा परेशान नहीं होगी। हालांकि मंगल से इनकी तात्कालिक मित्रता हमें चेक करनी होगी। रहा सवाल आय का, तो आय का देखिए, आय के लिए हमें लाभ भाव देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर राशि का अंक 10 आता है जो कि नीच राशि होती है गुरु की, तो यहाँ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो आय लगातार ना होके उतार चढ़ाव इसमें बना रह सकता है। लेकिन यदि शनि के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाए तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, भले ही बाधाओं के बावजूद आय हो, लेकिन आय लगातार बनी रहती है।
इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो ये अपने ही घर पर पड़ेगी, यानी लग्न भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत होता है, व्यक्ति धार्मिक होता है, सत्यवादी होता है और उसकी बात को समाज सुनता भी है और स्वीकार भी करता है। गुरु का अंश बल चेक करें, गुरु मृत के ना हो, अस्त के ना हो, ठीक है मित्रों। किसी भी कारणवश यदि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप देवगुरु बृहस्पति का वैदिक मंत्र अथवा बीज मंत्र से उनका जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत रह सकते हैं। इससे देवगुरु को बल मिलेगा और आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और गुरु से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।